कमरे में मुझे ले गए, कुंडी लगाई और मेरे साथ बदफीली की। 2 घंटे रहा, मैंने नहीं आया और वो मुझे 2-2 घंटे मुसलसल मारता रहा। एक 12 साला बच्चे के साथ एक 40 साला शख्स ज्यादती करता है, उसके हाथ पांव बांध देता है और उस पर तशद्दुद भी करता है। दरवाजे से बाहर निकला, प्लाट में भी गया खेलने के लिए दोस्तों के साथ। वो अंकल आके बाइक मेरे आगे खिला रहे, 500 रुपये दूंगा, मेरे साथ काम करना, घर के आगे सोफे आगे पीछे करने हैं। जब मैं थोड़ा बहुत शोर करता हूँ फिर मुझे मारता था। जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं तो बच्चा किस हाल में? और मेरे बेटे को उसने बांधा हुआ था। पुलिस वाले ने इसकी रस्सियां खोली हैं, पैर भी बांधे हुए थे, हाथ भी बांधे हुए थे। हमारे पाकिस्तान में बच्चे और बच्चियां महफूज नहीं। आखिर कब तक ये जुल्म सितम इसी तरह चलता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, एक 12 साला बच्चे के साथ एक 40 साला शख्स ज्यादती करता है, उसके हाथ पांव बांध देता है और उस पर तशद्दुद भी करता है। आए रोज़ हमारी सोसाइटी में ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारी हुकूमत कहाँ है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं, ये सब आपको बताएंगे। और आज ये कहानी हम जानेंगे उसी बच्चे की ज़ुबानी जिसके ऊपर ये सब गुजरी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? महताब अली। मेहताब, क्या करते हो? मैं पापा पढ़ता भी हूँ और पापा की जब छुट्टियाँ हो तो पापा के साथ काम पे जाता हूँ। वाह, कौन सी क्लास में हो आप? मैं 4 में। माशाल्लाह 4 क्लास में हो। और जब छुट्टी हो तो पापा के साथ कौन से काम पे जाते हो? छुट्टी हो तो घर में होता हूँ या अकेडमी चले जाता हूँ। जब छुट्टी स्कूल से हो ना फिर पापा के साथ काम पे जाता हूँ। मतलब मेहनत भी करते हो पापा के साथ मिलकर। मुझे बताओ कि जिस अंकल के साथ आप गए थे वो कौन थे और आपको मिले कैसे? वो आप जानते थे उन्हें? मैं स्कूल से आया था पढ़ाई करके, दरवाजे से बाहर निकला, प्लाट में भी गया खेलने के लिए दोस्तों के साथ। कितने बजे? 12 बजे, 12:30 12 बजे मैं स्कूल से आया था। तो अपने दोस्तों से मैं खेलने चला और वो अंकल आके बाइक मेरे आगे खिला रहे और मुझे कहते 500 रुपये दूंगा, मेरे साथ काम करना, घर के आगे सोफे आगे पीछे करने हैं। तो मैंने कहा मैं अली चौक उतर जाता हूँ। वो मुझे बिठा के साथ ले गए और अपने घर में जाकर उन लोगों ने मुझे रोका, मैं भागने लगा और मुझे मारा। और उस मुझे अंकल ने? जी, और ऊपर कमरे में मुझे ले गए, कुंडी लगाई और मेरे साथ बदफीली की। मुसलसल 2 घंटे रहा, मैंने नहीं आया और वो मुझे 2-2 घंटे मुसलसल मारता रहा। एक ही अंकल थे? जी। और आप उनको पहले जानते थे? नहीं, मैं जानता नहीं था। तो आप ऐसे कैसे उनके साथ चले गए बेटा? मैंने अली चौक उतरना था। आपको मारा भी उन्होंने जी और आपको बांधा भी? जी। घर में और कोई नहीं था? घर में और कोई भी नहीं था। तो फिर आपके मम्मा पापा आप तक कैसे पहुँचे? मम्मा ने कैमरे दिखाए और पुलिस भी आई थी। पुलिस लोगों ने कितने घंटे आप उधर रहे हो? मैं 5 बजे आया हूँ। 5 बजे इन लोगों ने 4:30 मुझे खोला था, 5 बजे मुझे थाने ले गए थे। मतलब कि वहाँ से अंकल ने आपको कितने बजे उसने लिया? 4:30 बजे। एक नहीं, जब पहले वो लेके गए आपको जी, प्लॉट से 12:30 12:30 बजे, और फिर 4:30 बजे वो अंकल तब वहीं पे थे जब आपके मम्मा पापा आए? हाँ जी। और आप उस वक्त बंधे हुए थे? जी, पुलिस वाले अंकल ने आके खोला था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। पहले तो बड़ा अफसोस है कि एक आपके छोटे बच्चे के साथ ऐसा वाक़या हुआ और हमारी सोसाइटी में ये वाक़या तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बताएं कि आखिर वो शख्स कौन था और आप लोग अपने बच्चे तक कैसे पहुँचे? कब खबर आई कि बच्चा घर पर नहीं आया? मैं काम पे था। क्या काम करते हैं आप? मैं मालियों का काम करता हूँ। जी। तो मैं काम पे था, मेरे बच्चे को कोई बंदा ले गया उठा के। तो मुझे घर से कॉल आई कि भाई आप जल्दी आ जाएं। घर से कोई बंदा जो है ना मोटरसाइकिल पे उठा के ले गया बच्चे को। मतलब ये कितने बजे कॉल आई? बच्चे को 12:30 लिया तो 12:30 तकरीबन मेरे पास कॉल आई 1 बजे। मतलब घर वालों को पता लग गया था कि बच्चा किसी के साथ गया है? गया है तो वो इधर उधर देखते रहे, उनको नहीं मिला तो उन्होंने मुझे कॉल की। मुझे कहते कि भाई महताब को कोई उठा के ले गया, आप जल्दी आ जाए। तो मैं डिफेंस में काम कर रहा था तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। मेरे आने से पहले जो है ना मैं उधर से निकला हूँ। मेरे आने से पहले 15 पे कॉल की। उधर से पुलिस वाले भी आ गए और साथ में मैं भी आ गया। तो मोहल्ले में एक दुकान पे कैमरा लगा हुआ था, उधर कैमरे में चेक किया, उसकी तस्वीर क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है। बाद में मेरे एक मसाया उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था, उसमें टाइम देख के बाद में वो मोहल्ले में जो दूसरा कैमरा था
उसमें से तस्वीरें निकाली, साथ में वीडियो निकाली। फरहान महमूद की जो तस्वीर थी वो क्लियर होगी। बाद में हमने इधर से जो है ना, हम जा रहे हैं अली अली चौक में गए हैं, तो उधर जाके अली अली चौक में उसकी तस्वीर दिखाई हमने, जो चौक में दुकानें वगैरह हैं। पुलिस आपके साथ थी उस टाइम? पुलिस उस टाइम हमारे साथ थी। हमने उधर से तस्वीर दिखाई है। एक आदमी ने कहा कि ये बंदा जो है ना, इधर इसका बॉयज़ कोर्ट के साथ ही जो है ना इसका मकान है, ये उधर रहता है। तो उधर से एक लड़का हमारे साथ गया जिसको इसका पता था, पहले उसको भी लेके गया था ये। वो लड़का भाग के आ गया था। वो हमको कह रहा था कि भाई मैं उधर नहीं जाऊंगा, पहले मुझे भी ले गया तो मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना उधर से भाग के आया, मैंने नहीं जाना। तो हमने उसको कहा कि भाई आपको कुछ नहीं होगा, आप हमारे साथ चलें, तो हमें सिर्फ घर दिखा दें, आगे खुद देख लेंगे। वो लड़का साथ में गया, उसने घर दिखाया, घर दिखा के साथ में पुलिस वाले थे, वो लड़का पीछे भाग गया। बाद में पुलिस वाले ऊपर गए हैं और मेरे बेटे को उसने बांधा हुआ था। जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं तो बच्चा किस हाल में? किस हाल में? वो खुद तो बंदा जो उधर ही था कमरे में, मैं ऊपर, मुझे जाने ही नहीं दिया पुलिस वालों ने। पुलिस वाले खुद गए हैं, पुलिस वालों ने मुझे बताया कि इसको बांधा हुआ था। पुलिस वालों ने इसकी रस्सियाँ खोली हैं, पैर भी बांधे हुए थे, हाथ भी बांधे हुए थे। पुलिस वालों ने इसके हाथ खोले हैं और उसके साथ जो है ना वो बंदा था फरहान महमूद, वो भी ऊपर ही था। उसको भी पकड़ा साथ में, ये बच्चे को भी साथ पकड़ा, पकड़ के थाने ले गए, वर्कशॉप थाने में। वर्कशॉप थाने में लेके गए, उधर जाके उन्होंने इससे पूछताछ की। तो पूछताछ करने के बाद जो है ना इसने पूरी बात उधर मानी कि मैं इसके साथ ज़्यादती की है, मैं इसको साथ में लेके गया हूँ। तो पुलिस वालों ने उधर जो है ना कंप्लेन वगैरह जो लिखी है उन्होंने लिख के, तो इसको जो है ना, बच्चे उस बंदे की एज क्या है? तकरीबन 40 से 45 साल है। जो बंदा फरहान महमूद है 40 से 45 इससे साल। पहले भी कभी आपने उसे देखा अपने घर के नहीं, आसपास? हमने कभी देखा ही नहीं है उसको। और हम तो कितना उसको दूर जानते भी उसका नहीं। घर था? तकरीबन 1 किलोमीटर है हमारे घर से दूर, तकरीबन 1 किलोमीटर और बनता है। जिस घर में वो लेके गया, मोहल्लेदार, घर वाले, बाकी कोई नहीं था वहाँ पर? जब हम गए हैं तो नीचे उसका माँ बाप था। जब दरवाज़ा खड़काया तो उसकी माँ आई है। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि भी ये बेटा आपका है, तो ये किधर है? वो कह रही है हमें नहीं पता वो किधर है। तो वो जो फरहान महमूद था ऊपर से जो है ना दरवाज़ा खड़का, तो उसने ऊपर से खिड़की से देखा नीचे कौन आया। जब उसने नीचे देखा तो हम नीचे खड़े हुए थे, साथ में पुलिस वाले थे। पुलिस वालों ने ऐसे गेट खोला, गेट खोल के ऊपर चले गए। मैं उसके साथ जाने लगा, उन्होंने बोला नहीं अंकल आप नहीं ऊपर नहीं जाना, आप इधर नीचे खड़े हो। मतलब कि उसके वालिदैन को उस वक्त पता था कि वो बच्चे के साथ? नहीं, उसके वालिदैन को नहीं पता कि ऊपर बच्चा लेके गया है या नहीं लेके गया। बेटा आपने शोर करने की कोशिश नहीं की? मुंह पे कपड़ा था, कपड़ा बांधा हुआ था। तो वो जब मैं थोड़ा बहुत शोर करता हूँ फिर मुझे मारता था, इसकी वजह से शोर ही नहीं होता था। धमकियाँ भी कोई दे रहा था आपको? जी। क्या कह रहा था? कहता अगर तूने घर जाकर बताया तुझे मैं मारूंगा, तुझे मैं पकड़ के बेच दूंगा, ऐसे बातें कर रहा था। नुमान मुझे बताइएगा कि अब वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है और उसके ऊपर कौन सी दफात के तहत जो है वो कार्रवाई चल रही है? मुलजम फरहान महमूद प्लेस ऑफ ऑकरेंस जिस जगह ये एक क्राइम कमिट कर रहा था मेहताब बच्चे को साथ लेकर, वो उसी टाइम मौके से पुलिस ने अरेस्ट किया 15 की कॉल पर। उसके बाद बिहाइंड द बार उसका रिमांड होने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उसमें पोटेंशियल टेस्ट भी हो चुका है, डीएनए की रिपोर्ट भी अब आने वाली है, डीएनए की रिपोर्ट भी हो चुकी। 164 की स्टेटमेंट जो विक्टिम की होती है मजिस्ट्रेट के आगे वो भी हो चुकी है। ठीक है। इसके अलावा 161 की जो स्टेटमेंट है कंप्लेनेंट और विक्टिम की वो भी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी है, अभी तक डीएनए की रिपोर्ट आई नहीं। जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो उससे ये भी साबित हो जाएगा क्या डीएनए मैच हुआ है कि नहीं। और उनके जो वकला साहबान थे जो मुलजम के, उन्होंने बेल जो है ना वो अपना दायर की, बेल भी डिस्मिस हो गया सेशन कोर्ट से। अब देखें वो चलान अदालत में आ चुका है, उसको फेस करते हैं या हाई कोर्ट में बेल रखते हैं। मुझे बताइए इससे पहले भी इसके ऊपर कोई ऐसे केसेस थे, वो मुलविस था? नहीं, सुनने में तो आया है कि पहले भी इस तरह के वो काम करता था, लेकिन उस पर कोई इस तरह का मुकदमा दर्ज ना है। लेकिन ये एक माइनर बच्चे के साथ इस तरह करना, पाकिस्तान पीनल कोड जो अब न्यू अमेंडमेंट है सेक्शन 376 सब सेक्शन 3 के तहत ये एक नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जिसकी सजा डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है।
सजाए मौत और उम्र कैद है। नुमान, ऐसे केसेस रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। लाइक अभी सरगोदा में ये केस हुआ कि मासूम 7 से 8 साल मुंतहा के साथ एक इज्तमाही ज़्यादती के बाद उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और इससे पहले भी बच्चों के साथ ऐसे ज़्यादती के कई केसेस कमिट हुए। आखिर क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी अब इस तरफ निकल पड़ी है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे वो भी महफूज नहीं है, वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें दरिंदा दबोच लेते हैं? आखिर क्या रीज़न है? अब पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में देखा जा रहा है, बच्चे ना ही क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हाथों में मौजूद है। जैसे कि आपने देखा कि हानिया अहमद 7 साल बच्ची के साथ क्या हुआ है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है क्राइम को कंट्रोल करना। उनके ही हाथों से एक बच्ची की जान चली गई कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें 11 निशान थे। बिल्कुल। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्ची के साथ कितना जुल्म हुआ होगा। और अगर हम क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को एक साइड पर रख के अगर सोसाइटी की तरफ आते हैं, तो अब सरगोदा में जो कल वक़ुआ पेश हुआ है, तौबा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, जो बच्चियाँ हैं, बच्चे वो पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं। ये अदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अदारों के साथ मिलके एक ज़िम्मेदारी, पाकिस्तान सिटीज़न होने के साथ साथ ये ज़िम्मेदारी निभाएं। अब जो मुंतहा बच्ची है, हम खामोश तमाशाई तो बन के नहीं रहेंगे। बिल्कुल। अब हम चाहिए कि हम अदारों के साथ मिलके साथ दें। ये बच्ची की उम्र खिलौनों के साथ खेलने की थी, ये बच्ची की उम्र मुस्कुराहटों वाली थी, खुशियों वाली थी। बिल्कुल। लेकिन इस बच्ची के साथ कितना जुल्म हुआ कि सबसे पहले उसके साथ ज्यादती हुई और उसके बाद उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अब देखा जाए, देखना नहीं कि ये जुर्म किसने किया है, देखना ये पड़ेगा कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कि जैसे ज़ैनब केस हुआ कसूर में, हानिया अहमद को देख लें, अब आप ये देख लें मुंतहा के साथ क्या हुआ। हमारे पाकिस्तान में बच्चे और बच्चियां महफूज नहीं। बिल्कुल। आखिर कब तक ये जुल्म सितम इसी तरह चलता रहेगा और हम इस जुल्म सितम के मलबे तले दब के रह जाएंगे। बिल्कुल नुमान, आपका बहुत शुक्रिया। और ये बात सच है कि इसी साल में अगर देखा जाए कि जब से 2026 शुरू हुआ है अब तक कितनी मासूम नन्ही कलियों के साथ, कितने मासूम बच्चों के साथ हैवानगी की गई, दरिंदगी की गई, कईयों को मार दिया गया और कईयों को महताब की तरह पूरी ज़िंदगी का रोक दे दिया गया। नाजरीन, ये वो दर्द है जो सारी ज़िंदगी इन बच्चों को रहेगा और मरते दम तक ये भूलेंगे नहीं। हमारे इदारों को ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़ डट कर खड़े होने की बड़ी ज़रूरत है कि वो ऐसे लोगों को ऐसी सज़ाएं दें कि बाद में कोई भी इंसान किसी बच्चे के साथ ऐसी हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। इजाज़त दें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। वस्सलाम।